Hello students, welcome back to our channel Learn Grammar English। आज का हमारा टॉपिक है जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स। ये पार्ट 1 है जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स का। इसमें हम जेरेंड्स सीखेंगे और जो पार्ट 2 है उसमें हम इन्फिनेटिव्स सीखेंगे। तो फिर जेरेंड्स सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ अ जेरेंड। ठीक है, जो जेरेंड वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले उसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। अ जेरेंड इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट एंड्स इन ing एंड इज़ यूज्ड एज अ नाउन। तो जेरेंड कैसे यूज़ किया जाता है? एज अ नाउन। ठीक है, बट दे आर नॉट द ing वर्ब फॉर्म्स यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। तो फिर सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना है कि ing जो यहाँ पर दो बार यूज़ हुआ है तो उसका मतलब क्या है। तो जेरेंड का मतलब ही होता है कोई भी वर्ब के आगे जब हम ing लगाते हैं तो वो वर्ड जेरेंड हो जाता है। बट यहाँ पर क्या दिया है? दे आर नॉट द ing वर्ब फॉर्म्स यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस। वो ing वर्ब फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज़ नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, जेरेंड्स आर एक्चुअली वर्ब फॉर्म्स यूज्ड एज नाउन। तो जेरेंड्स क्या होते हैं? वो वर्ब फॉर्म होते हैं जिन्हें हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं। ये तीन जो सबसे मेन पॉइंट्स है जेरेंड के, ये आप लोगों को याद रखना है। तो एग्जाम्पल्स में देखो, ईटिंग। तो यहाँ पर देखो, ईट ये एक वर्ब है। आप लोगों को वर्ब तो पता ही होगा, आप लोग मेरी वीडियोस जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने वर्ब बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो ईट ये तो एक वर्ब है, उसके साथ ing लग गया तो ये हो गया एक जेरेंड जो कि बन गया ईटिंग। वर्ब प्लस ing बन जाता है जेरेंड। रनिंग, जंपिंग, ट्राइंग, लाफिंग एट्सेट्रा, तो ये सब क्या हो गए? जेरेंड्स। क्यों? क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बाजू में ing है। तो हम सेंटेंसेस में देखते हैं, जेरेंड को एज अ सब्जेक्ट में जब यूज़ करते हैं उसके हम सेंटेंसेस देखते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट, ईटिंग कैंडी इजंट द बेस्ट फॉर योर टीथ। ओके, तो फिर यहाँ पर क्या दिया है? सब्जेक्ट। आप लोगों को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो आता ही होगा, मैंने वो भी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है दूसरी वीडियोस में। ठीक है, तो फिर ईटिंग ये यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? एज अ सब्जेक्ट, एंड ये जो बाकी का बचा है वो क्या हो जाता है फिर? प्रेडिकेट। बराबर। तो फिर ईटिंग को हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है, स्टार्टिंग में आया है सेंटेंस के। तो ing वाले सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकते, बीच में भी आ सकते, या फिर सेंटेंस के एंडिंग में भी आ सकते हैं। ऐसे याद मत रखना कि सिर्फ एंडिंग में जो ing वाला आ गया वही होता है जेरेंड। सेंटेंस में कहीं पर भी आ सकता है। तो जैसे यहाँ पर ईटिंग, इसे हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है। सेकेंड, चीटिंग इज़ नॉट अलाउड। तो चीटिंग is used as a subject and it is a gerund. Why? Cheat is a verb, added ing to it, it becomes a gerund. Okay, hope आप लोग ये वाला तो समझ गए। जब किसी gerund को हम as a subject यूज़ करते हैं वो आप लोग समझ ही गए हो। नेक्स्ट, आफ्टर प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद जब हम gerund वर्ड्स यूज़ करते हैं वो सेंटेंसेस में अब हम समझते हैं। I am tired of waiting for you। तो फिर यहाँ पर देखो, टायर्ड ऑफ ये क्या हो गया? हमारा प्रीपोजिशन। करेक्ट। टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू, तो प्रीपोजिशन के यहाँ पर क्या दिया है? आफ्टर प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद में लगा है वेटिंग। वेट इज अ वर्ब एंड उसके साथ लग गया ing, तो वेटिंग हो गया जेरेंड। ठीक है, तो देखो, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू। टायर्ड ऑफ मैंने आप लोगों को बताया क्या है? वो प्रीपोजिशन, एंड वेटिंग हो गया जेरेंड। तो फिर जेरेंड आफ्टर प्रीपोजिशन भी लगता है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी गुड एट लिसनिंग टू पीपल। तो वेरी गुड एट, इट इज़ अ प्रीपोजिशन। आप लोगों को तो पता ही है एट ये वर्ड कहाँ पर आता है? प्रीपोजिशन में। उसके आगे क्या दिया है? लिसनिंग। तो आफ्टर प्रीपोजिशन कौन सा वर्ड दिया है? लिसनिंग। तो लिसन इज़ अ वर्ब और उसके साथ ing लग गया, वो हो गया जेरेंड। नेक्स्ट देखो, आफ्टर
स्पेंड, वेस्ट प्लस टाइम, मनी एट्सेट्रा। तो ये वाला अच्छे से समझो। जब हम किसी भी सेंटेंस में स्पेंड या वेस्ट इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं प्लस टाइम एंड मनी, जैसे स्पेंड टाइम, वेस्ट मनी, ऐसे उनके साथ में आगे वाले भी वर्ड्स होने चाहिए, तब हम जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं। देखो एग्जाम्पल्स में देखो, आप लोग समझ जाओगे। आई लाइक टू स्पेंड मोर टाइम प्लेइंग विथ माई किड्स। तो फिर टू स्पेंड मोर टाइम, यहाँ पर देखो टू स्पेंड मोर टाइम, तो मैंने आप लोगों को बताया था स्पेंड के प्लस टाइम या फिर मनी, इनमें से कोई भी वर्ड होगा स्पेंड और वेस्ट के साथ, तो उसके आगे लग जाएगा जेरेंड वाला वर्ड। तो उसे अगर एग्जाम में आया तो आप उसे अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आई लाइक टू स्पेंड मोर टाइम प्लेइंग विथ माई किड्स, तो फिर टू स्पेंड मोर टाइम वो हो गया ये वाले सेंटेंसेस, आफ्टर वाले, आफ्टर स्पेंड, वेस्ट प्लस टाइम, मनी एट्सेट्रा वाले। उसके आगे लग गया जेरेंड जो कि है प्लेइंग। क्यों? क्योंकि प्ले इज़ अ वर्ब एंड उसके साथ हमने ऐड किया है ing, तो वो बन गया जेरेंड। डोंट वेस्ट योर मनी बाइंग इन दैट स्टोर। यहाँ पर देखो आफ्टर क्या मैंने बोला था आप लोगों को, वेस्ट, स्पेंड, इनके साथ प्लस में उनके बाजू में कौन से लगने चाहिए, टाइम, मनी या फिर एट्सेट्रा। और भी कोई वर्ड्स हो सकते हैं बट ज़्यादातर यही आता है, तो आप लोग यही याद रखना। डोंट वेस्ट योर मनी बाइंग इन दैट स्टोर, तो वेस्ट योर मनी ये वाला सेंटेंस आ गया, उसके आगे हमने लगा दिया जेरेंड बाइंग, तो फिर वहाँ पर बाय इज़ अ वर्ब, ing हो गया जेरेंड, वर्ब के साथ ing लगा दिया, ये भी बन गया जेरेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो आफ्टर, लाइक, लव, हेट, प्रिफर, डोंट माइंड, ये 5 वर्ड्स कौन से, लाइक, लव, हेट, प्रिफर, डोंट माइंड, इनके बाद, आफ्टर मतलब इनके बाद जो वर्ड लगता है उसे हम कहते हैं जेरेंड। आई लव साइकिलिंग, तो लव ये वर्ड आया, लव ये वर्ड हमने यहाँ पर देखा है बराबर, तो ये यहाँ पर आया आई लव साइकिलिंग। नेक्स्ट कौन सा है देखो, आई हेट गेटिंग अप अर्ली, तो फिर यहाँ पर भी है देखो हेट, तो आई हेट गेटिंग, गेटिंग इज़ अ जेरेंड। क्यों? क्योंकि ये गेट इज़ अ वर्ब एंड ing लग गया उसके साथ, तो वो हो गया जेरेंड। आई डोंट माइंड डूइंग द डिशेस, तो डूइंग ये आ गया, तो ये भी हो गया जेरेंड। होप आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को इतना सिखा दिया। अब ये देखो वर्ब्स फॉलोड बाय ing, इसका मतलब क्या होता है, वर्ब्स जिसके आगे ing लगते हैं वो वाले वर्ड्स हम देखेंगे, अदर देन जो मैंने आप लोगों को अभी अभी सिखाया, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनके आगे कोई भी वर्ड यूज़ होता है जिनमें ing लग सकता है, ठीक है। तो फिर ये वाले वर्ड्स आप लोग नोट डाउन कर लो ताकि आप लोग भूल ना जाओ। ज़्यादातर यही सब वर्ड्स है जो यूज़ होते हैं, जैसे एडमिट, अवॉइड, माइंड, मिस, डिनाई, प्रैक्टिस, रिकमेंड, रिग्रेट, कीप, सजेस्ट, ओके। तो ये सब वर्ड्स है, आप लोग याद रखना। हम इन वर्ड्स को एग्जाम्पल में देखते हैं। ही सजेस्टेड गोइंग टू द म्यूज़ियम, तो यहाँ पर सजेस्टेड ये वर्ड है, देखो यहाँ पर सजेस्ट ये वर्ड दिया है, उसके यहाँ पर मैंने क्या दिया था, वर्ब्स फॉलोड बाय ing, तो दिस इज़ अ वर्ब फॉलोड बाय ing बराबर। तो फिर ही सजेस्टेड गोइंग टू द म्यूज़ियम, गोइंग ये हो गया जेरेंड, हम जानते हैं क्यों, क्योंकि गो इज़ अ वर्ब, उसके साथ ing लग गया। दूसरा देखो ही डिनाइड स्टीलिंग द मनी, डिनाइड भी, डिनाई यहाँ पर आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेगेटिव फॉर्म, नॉट प्लस वर्ब प्लस ing, तो जब नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव मतलब नॉट ये वर्ड्स आते हैं, उसके साथ वर्ब होता है और ing होता है, वो वाले वर्ड्स देखो। आई लव नॉट हैविंग टू गो टू वर्क, तो नॉट यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया, नॉट प्लस वर्ब प्लस ing, तो यहाँ पर देखो नॉट, वर्ब क्या है हैव और ing लगा है उसके आगे, तो ये भी हो गया एक टाइप ऑफ जेरेंड, नेगेटिव फॉर्म वाला। नॉट, उसके आगे हैव, उसके आगे ing, तो हैव प्लस ing वो हो गया हैविंग, तो ये भी बन गया नेगेटिव फॉर्म ऑफ जेरेंड।
नेक्स्ट देखो, कैन यू इमेजिन नॉट नीडिंग मनी टू लिव। तो यहाँ पर भी देखो नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी बराबर, नॉट आया है उसके साथ वर्ब आया है, वर्ब है नीड प्लस आईएनजी उसके साथ आया है, तो ये हो गया नेगेटिव फॉर्म ऑफ जेरेंड। होप आप लोग जेरेंड्स अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप पार्ट 2 भी देख लीजिए ताकि आप इन्फिनेटिव्स भी अच्छी तरह से समझ जाओगे। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you.